व्हाट्सअप ऑल माई लवली पीपल आउट देयर। एंड जैसा कि करार हुआ था, आई एम बैक विद अ न्यू इंसिडेंट, न्यू स्टोरी, नया लेसन, नया तजर्बा। ये टोटल गूज बम्प वाला सिलेबस है भाई लोग। ये जो वाक़यात है ये बहुत बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। जिस एंटिटी पे हम बात करेंगे वो है डेढ़ फुटिया। डेढ़ फुटिया ईवल एंटिटी है विच इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स, इट इज़ फुल ऑफ फिल्थ आउट ऑफ दिस वर्ड। जो आपके डिज़ायर्स हैं, कानून से बाहर होकर, एक इंसानियत से, अपने एथिक्स से बाहर होकर चलने के लिए आपने ये एक ऐसी शैतानी चीज़ तैयार करी है। आप ये सोच लीजिए कि वो किस हद तक किसी का बुरा कर सकती है, जो बनाया ही बुरे के लिए। तो भाई लोग, जब मैंने ये हीलिंग की, जब मैंने ये कहानी सुनी, तो इसने मुझे झंझोड़ के रख दिया, अंदर तक डरा के रख दिया कि लोगों में यार कहाँ तक जाकर रुकेगी चीज़ें, कितना नुकसान होगा आगे जाके और क्या क्या होगा। बात शुरू होती है राजिंदर जी से, जो कि अपने परिवार को गरीबी में से उठाया उन्होंने। बहुत मेहनत करी है। गैस की वो मतलब ब्लैक करते थे, छोटे सिलेंडर्स बेचते थे। उनमें जज्बा था आगे बढ़ने का, जुनून था। एक बंदा एलपीजी से गैस के बिज़नेस से शुरू हुआ और फाइनली उसके 12 फ्यूल स्टेशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस है। आगे बढ़ने की तमन्ना, पागलपन इस कदर था कि राजेंद्र ने सोचा फाइनली कि मैं अभी पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाऊंगा। अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में, यार शहर में। देखो, एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा जो होता है बिग शॉट होने का, ये तो होता है कि सब लोग वो आपसे आप जैसा बनना चाहते हैं, और आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है समाज से वो थोड़ा अलग होता है, वो आपकी डिज़ायर्स हैं उनको बढ़ाता है। तो फाइनली रुतबा इतना था कि भाई किसी ने पंप दे दिया कि भाई आपको सियासत में आना चाहिए। तो भाई राजेंद्र ने तैयारी बांध ली सियासत में आने की। तो इनिशियल लेवल पे पत्नी को काउंसलर की टिकट दिलवाई, और बूथ कैप्चरिंग, ये वो बदमाशी इधर उधर। और बंदे ने भाई साहब 48-50 लाख रुपया खर्च दिया काउंसलर की। हालांकि देखो, जो बंदा 40-45 लाख रुपए खर्च रहा है उस चीज़ के लिए, एक सियासत में आने का, रुतबे का या ओहदा जिसको बोल देते हैं, उसके नशे के लिए। बट ड्रीम कुछ बड़ा था। जिसने सारा ये वाक़यात बनाया या जिसने ये इंसिडेंट बनाया, वो ड्रीम बहुत बड़ा था। और पत्नी को अंदेशा भी नहीं था राजेंद्र के दिमाग में चल क्या रहा है। तो काउंसलर बन गई पत्नी। पत्नी की भी चलो ये हो गया कि उनको भी पूछने वाले 4 हो गए, काउंसलर साहब। आसपास इतने ज़्यादा फराटे घूम रहे थे उनके हवा देने वाले। तो अब क्या है ना, घर पे रोज़ रात को महफिलें लग रही हैं। बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले, बहुत बड़े बड़े सियासतदान घर पे आकर बैठ रहे हैं भाई साहब। सलाहें चल रही हैं इधर उधर, जैसे कि बस इकॉनमी पलटा मारेंगे इंडिया की बस आने वाले 3-4 दिन में। तो राजेंद्र का ना साथ हो गया। एक एक ट्रांसजेंडर थी, एंड जिनको जो खुद ओहदा ना लेकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिग शॉट, पॉलिटिक्स में बिग शॉट तैयार करे थे बंदे। और वो लेडी ठीक ठाक रुतबा रखती है भाई। बैठना उठना हो गया है, राजेंद्र के घर पे भी मीटिंग्स चलती हैं। तो पत्नी एक तो डिस्टर्ब हो रही है, कह रही है काम के नाम का अभी हमने वैसे तो कुछ किया नहीं है लोगों के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में उसको अंदेशा नहीं था कि राजेंद्र के दिमाग में चल क्या रहा है। जो आगे एम था, जो मोटो था, वो बहुत आगे जाने का था पॉलिटिक्स में ही। तो एक दिन बैठे थे, जाम पे जाम टकरा रहा था, महफिल लगी हुई थी भाई साहब। तो वो जो, हम कोई भी नाम उनके लिए रख लेते हैं, जैसे कि प्रिया। तो जो प्रिया थी, टाइप ऑफ मेंटोर बन गई थी राजेंद्र की। हाथ में जाम है, वो देख रही है कि एक एक करके बंदे, विकटें लुढ़क रही हैं, पी पी के मतलब निकलते जा रहे हैं एक एक करके भाई। तो महफिल साफ़ हो रही है, आधी रात का टाइम है। तो जैसे ही आखिर वाला जो बंदा था इन दोनों के अलावा वो उठा, तो उसने अपनी कुर्सी राजेंद्र जी के पास कर ली और बोला कि क्या लगता है राजेंद्र कि इस तरीके से, या मतलब कितना टाइम लग जाएगा आपका अपना जो सपना है वो अचीव करने में। रजत, उसने बोला मेरे को तो खुद नहीं समझ आ रहा कि भाई इतनी आओ भगत करनी है, ये वो। मतलब आपको भी पता है पॉलिटिक्स में लोगों के भाई साहब
उम्रें बीत जाती हैं, तब जाके भाई टिकट विकट या तो पैसा, मतलब कुछ तो लगता ही है, देखो लगाना पड़ता है पैसा, या तो पैसा लगाना पड़ता है या अपनी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। और पैसा बंदा ज़िंदगी बिता के ही तो कमाता है सारी। बट राजेंद्र के पास ओवरनाइट सक्सेस तो थी नहीं। वो बंदा जानता था, मार्केट को समझता था, सियासत को समझता था, उसको पता था कि मुझे कैसे करना है सब कुछ। बट हाँ, एक ये कन्फ्यूजन थी, हड़बड़ी होती है इंसान में कि भाई जल्दी हो जाए। अब हमारे सामने अगर कोई रख दे, मान लो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है, या सबसे ज़्यादा हमने जिसके लिए सपना लिया, वो हमारे सामने एक चीज़ रख दो, तो भाई बंदे से कंट्रोल नहीं होगा, वो जाके उठेगा और वो पकड़ेगा उस चीज़ को। तो राजेंद्र के साथ कुछ ऐसा ही माजरा था। तो भाई तो अब प्रिया ने आग में घी डालने वाला काम करा। बोला कि तेरे को लगता है ऐसे सीधे तरीके से कि जो तू चाहता है वो तेरा फुलफ़िल हो जाएगा? राजेंद्र बोला नहीं, मुझे तो लगता नहीं है हो जाएगा, खैर बट पैसा बहुत फेंकना पड़ेगा, मेंटल पीस ख़राब होगा, उम्र बीतेगी, और पता भी नहीं कि आगे जो बड़े ऊपर ओहदेदार बैठे हैं उनको पसंद आऊँ ना आऊँ। कलेक्टिवली जिन पे बातें हो रही थी ना, देयर वर वेरियस एस्पेक्ट्स। तो क्या था, उसने बोला अब क्या है ना, एक होते हैं ना जो ट्रिकी पीपल, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द ट्रिकी पीपल अराउंड यू, जो कि उन्होंने अपने घिनौनेपन में, अपने फिल्थ में आपको शामिल करना है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो क्राइम है ना वो उसको नॉर्मल बना देते हैं कि क्राइम क्राइम ना लगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें ना वो बड़ी जस्ट लाइक दैट बोल जाते हैं कि सामने वाला उस तरीके लेना और वो भी शामिल हो जाए। कुछ थे पॉलिटिशियन पुराने जिनका बहुत नाम था और बहुत ओवरनाइट सक्सेस मिली थी उनको पॉलिटिक्स में। तो तू भी फलाने की तरह ना ले आना एक। कह रहा क्या ले आऊँ? वो बोला गुड्डा ले आ। तो मतलब सिंपली मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बात हुई थी एक्चुअल में, गुड्डा ले आ। तो गुड्डा तो राजेंद्र के कान खड़े हो गए, भाई गुड्डा क्या? अरे बोले वो 1.5 फुटिया। तो देख फंड्स हैं, इधर उधर होने हैं, 100 तरीके का काम है, किसी का डिसीज़न जानना है। मैं आपको ये तो देखो अगर बताने जाऊँगा कि उससे किस तरीके का काम हो सकते हैं, तो ये तो एंडलेस डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि जितना किसी का जितना ज़्यादा दिमाग खुराफाती है ना, उतने ही ज़्यादा वो काम हो सकते हैं इस चीज़ से। तो ठीक ठाक बातें करके, ठीक ठाक एग्जांपल सेट करके भाई प्रिया ने कन्विंस कर लिया राजेंद्र को 1.5 फुटिया लेने के लिए। दूसरी बात ये कि वो 1.5 फुटिया जो था वो प्रिया के पास ही था, पर अब उसके पैसे भी खाने हैं, महंगा भी बेचना है, दलाली भी खानी है। ऐसे लोग भी होते हैं भाई, दोनों तरफ से मारते हैं भाई, दो धारी। कहते हैं ना, कहते हैं ना जो दरात होती है ना, दाती दाती भी उसको बोलते हैं, वो काटने वाली फसल, उसके एक दांत है और दुनिया के दो हैं। तो भाई राजेंद्र को तब तो समझ नहीं आ रहा था, तो प्रिया ने बता के उस चीज़ के फ़ायदे लाहौर दिखा दिया, बना दिया भाई साहब चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद चढ़ा के सीढ़ी पर, नीचे से सीढ़ी पकड़ ली, तो बोला दे तू ही दिलवा देना। तो था तो अपने पास ही, पर होता है ना कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि अगर उन्होंने अपना गाड़ी या कुछ मोटरसाइकिल बेचना है ना, तो वो पहले उसकी अच्छे से एडवर्टीज़मेंट करेंगे और उसके बाद वो बेचेंगे, और अपना नाम नहीं लेंगे वो खुद में, क्योंकि नेगोशिएशंस हो जाती हैं, बंदा सामने से हवाला दे सकता है उसको इस बात का कि भाई तू ही अपना ही है, तू कम तो कर ले। फाइनली प्राइस भी सेट हो गया। प्राइस सेट हुआ 3 करोड़ रुपए। अग्रीमेंट हुआ कि ऐसे ऐसे करके पेमेंट। अब जो 1.5 फुटिया था, अगर तो वो ज़िंदा है, लाइक वो अगर वो एग्जीक्यूशन में है, ऑलरेडी किसी के लिए काम कर रहा है, तो दैट वुड बी मोर हैजर्डस एंड मोर डेंजरस इन टर्म्स ऑफ द अडेप्टेबिलिटी, कि वो आएगा आपके पास, आपको उस तरीके से आपके लिए, आपके अंदर, आपके नीचे लगकर, आपका गुलाम बनकर आपके काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको सारे एस्पेक्ट बता दिए गए, डिस्कशन हो गई। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा मत कर, क्योंकि तेरे को बहुत टाइम लग जाएगा उसको तैयार करने में, चलाने में, फिर डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी, टाइम तो हमारे पास पहले ही नहीं है। तो ऑलरेडी उस बंदे का देखना, उसको कितनी सक्सेस मिल गई,
तो उसके पास चल रहा है, तो मैं उससे बात करती हूँ ना, वो तेरे को, अब वो बंदा फारिग हो चुका था भाई, उसने अपने सारी नीड्स पूरी कर ली थी। ही वॉज ऑन अ डेथ बेड बेसिकली। अब जाके उससे पूछे कोई कि क्या फ़ील हो रहा है, कैसा चल रहा है। और ये भी था कि उस बंदे को भी इसी पार्टी ने रेकमेंड की थी वो चीज़। तो भाई मीटिंग सेट हो गई, रात के 3 बजे की मीटिंग सेट हुई कुछ दिन बाद की। तो राजेंद्र अपने फ्यूल स्टेशन में से किसी एक फ्यूल स्टेशन पर वेट कर रहा था खड़ा हुआ। सामने से इनोवा आई और प्रिया उन लोगों के साथ थी जो इनोवा में आ रहे थे, और आकर रुकी है। रात थी काफ़ी। जब वो वहाँ से गाड़ी में से 3 लोग उतरे हैं और साथ में थी प्रिया, और राजेंद्र के पास आई है और सिगरेट जलाई है और बोला भी हो गया काम। तो भाई जो 3 लोग थे, दे वो वाइट कॉलर, प्रॉपर सूटेड बूटेड सफारी सूट पहने हुए। तो उन्होंने बताया कि हम ले आए हैं। तो राजेंद्र बड़ा क्यूरियस था, और ना बात करते हुए थोड़ी नज़र मारी, सामने गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पे गाड़ी का कैबिन होता है, उसके आगे ना दोनों हाथ टिकाकर शीशे पे मुंह लगाकर कोई चीज़ उसको ऐसे देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और वैशीपना था आंखों में, और वो साफ दिख रही थी वो चीज़ राजेंद्र को। बता रहा हूँ, ये एंटिटी ऐसी इतनी ख़तरनाक है कि आप इसके आसपास भी नहीं रुक सकते, अनलेस आप या तो बहुत पहुंची हुई चीज़ हो स्पिरिचुअली, या आपने तंत्र विद्या के इतनी कर दी हुई है कि आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों से। तो मैं ये स्टोरी बताते हुए ट्रेन हो रहा हूँ, मैं अब क्या बताऊँ आपको, अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाला मेरे साथ। राजेंद्र बड़ा क्यूरियोसिटी से देखा, जब एक बार नज़र गई तो भाई साहब फट्टे हाल। तो राजेंद्र बोला, यार मैं कहाँ लेके जाऊँगा, मेरे साथ चल प्रिया। अब प्रिया जो किरदार है, प्रिया खुद तांत्रिक थी, उसके अंदर प्रेत जो छोड़ा गया था, वो प्रेत प्रिया के चेले का था। क्योंकि किन्नर समाज में गुरु चेला का रिवाज रहता है, आपको पता होगा। तो वो एक चेला था, उसका प्रेत बुलाकर वश कर छोड़ा गया था 1.5 फुटिया में, और बड़े बड़े काम सिद्ध करवाए गए थे उससे। अब प्रिया को तरीका था कि अपने चेले को कैसे चलाना है, और वो बड़ा अजीब परिस्थितियों में, बड़ी अजीब सिचुएशन में उसकी मौत हुई थी। तो क्या हुआ, तो राजेंद्र ने बोला कि प्रिया तू मेरे साथ चल। ऐसे तो मैं अकेला, तो क्योंकि वो खौफ खा गया बहुत ज़्यादा देख के ऐसी चीज़ को, और कि उससे 24 घंटे एक ऐसी आवाज़ आती रहती थी ये आवाज़। तो बोला कि ऐसे करते करते शीशे के आगे पीछे हो रहा, वो देख रहा है। तो जैसे ही प्रिया मुड़ी है, उसने जाकर अपनी गाड़ी की विंडो खोली है, वो एक इनोवा गाड़ी थी। तब तक वो आकर को को ड्राइवर सीट पर बैठ गई थी, और उसने वहीं को ड्राइवर सीट से सीधा छलांग मारी प्रिया के ऊपर, सीधा उसके कंधे पे बैठ गया चढ़ के। कंधे पे बैठा और उसके बाद वो कंधे पे खड़ा हो गया, प्रिया के सिर पे हाथ रख के वो राजेंद्र को देखने लग गया। ये 3 बजे का वाक़या था रात के। तो राजेंद्र का एक रंग आए एक रंग जाए। अब ये चीज़ें इतनी ईवल होती हैं, अंदाज़ा लगाइए कि उसका ऑरा क्या होगा, उस चीज़ की एनर्जी क्या होगी। तो उसके बाद जैसे जैसे प्रिया पास आती जा रही है, राजेंद्र के भाई साहब होश फाख्ता हो रहे हैं। तो राजेंद्र ने क्या करा, उसको देखना मुनासिब नहीं समझा, अवॉइड करा देख, और वो कॉन्टीन्यूसली हंसते हुए राजेंद्र की तरफ देख रहा है। इमेजिन करिए, वो प्रिया के कंधे पर खड़ा हुआ है, उसने सिर पे हाथ रखा हुआ है, और वो ऐसे देख रहा है उसको कि कब देखेगा मेरी तरफ। आए राजेंद्र बोला कि मैंने बोला प्रिया को कि वो सामने गाड़ी खड़ी है मेरी, अब उस बंदे के पास मर्सिडीज़ है, एसयूवी है मर्सिडीज़ का। तो वो प्रिया जाकर गाड़ी में बैठ गई, और अंदर से बैग आया, बैग उठा कर दिया गया प्रिया को। तो प्रिया जब गाड़ी में से बाहर आई है, जैसे होता है ना, प्रिया गाड़ी में से बाहर आई तो वो
अंदर गाड़ी में, नई गाड़ी जो थी मर्सिडीज़ थी, जैसे ही वो प्रिया अंदर बैठी थी जाके ना, तो वो गाड़ी के अंदर छेड़खानियाँ इधर उधर भागने लग गया था। तो प्रिया जैसी गाड़ी के बाहर निकली है ना, तो उसने गाड़ी की विंडो बंद कर दी और पैसे का बैग देखकर आंखें चुंधिया गई उसकी। और आधे रास्ते राजेंद्र आ गया था, आधे रास्ते प्रिया आ गई थी। उसने बैग पकड़ा और तब राजेंद्र ने फिर से एक बार नज़र दौड़ाई, जब देखा तो उसकी गाड़ी के अंदर वो शीशे से मुंह चिपका कर, हाथ दोनों चिपका कर ऐसे देख रहा था कि क्या चल रहा है। वो कांप रहा था वहाँ, उसकी हालत पतली हो रही थी, उसकी हालत नहीं थी, उसकी हिम्मत नहीं थी उस गाड़ी में जाकर बैठने की। तो उसने देखा कि वो अगले सेकंड शीशे पे था ना, अगले सेकंड वो सबसे पीछे वाली सीट के शीशे पे देखने लगा। तो इतने में भाई प्रिया ने भी बैग पकड़ा राजेंद्र से, और बैग उन 3 लोगों को जो गाड़ी में आए थे उनको दिया। वो अपना, उन्होंने सलाम दुआ करी और वो गाड़ी लेकर निकल गए। तो प्रिया बोली कुछ नहीं, डर मत, क्या है, अपना बच्चा है। तो बोला भाई मेरे डर लग रहा है। कह रही कुछ नहीं करेगा तेरे को, मैंने समझा दिया उसको। तो राजेंद्र बोला कि वो 1.5 किलोमीटर का जो सफ़र था, क्योंकि चीज़ तो ले ली, देखो मन में तमन्ना पैदा हुई है दुनिया पे राज करने की, उस चक्रों में चीज़ तो ले ली है, राजा बनने के चक्रों में, पर भाई उसको रखना कहाँ है। धर्मपत्नी जी के रूम में रखना है, अपने रूम में रखना है, या अपने बच्चों के रूम में रखना है उसको। ये कोई ख़ानदानी 1.5 फुटिया तो है नहीं। तो राजेंद्र को परेशानी ये हो गई कि मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँ। अपना गेस्ट हाउस था बनाया हुआ, और गेस्ट हाउस की चाबी के लिए फ़ोन किया गया लड़के को। वहाँ पे बहादुर काम करता था गेस्ट हाउस में, कि बहादुर ऐसे ऐसे करके गेस्ट हाउस में सारी भाई सफाई करके और बाहर निकल जाओ, कुछ दिन के लिए आना मत, अपना सामान उठा लेना, 5-7 कपड़े, ताकि 5-6-7 दिन के लिए तुम कहीं रह पाओ, खर्चा पानी मैं लगवा दूंगा। तो सारा कुछ सेट, एक टाइप ऑफ फार्म हाउस या जिसको गेस्ट हाउस बनाया हुआ था राजेंद्र ने। तो वहाँ पर वो पहुँच गए। अब वो 1.5 किलोमीटर जो था, 1.5-2 किलोमीटर का जो सफ़र था, वो राजेंद्र के लिए इतना लंबा हो गया था जाके कि भाई राजेंद्र निकला है कन्याकुमारी से, उसको जाना है कश्मीर तक। तो वो कॉन्टीन्यूसली सारे रास्ते राजेंद्र को देखता रहा घूर के, एक भी बार उसने आंख नहीं झपकी। और वो अब आ चुका था उसके अपने प्रेमिसेस, अपने फार्म हाउस में। तो प्रिया तो समझती थी उसके इशारे। तो उसने राजेंद्र को बोला, राजेंद्र तो देख क्यों नहीं रहा इसकी तरफ। तो राजेंद्र क्या बताए, राजेंद्र के भाई साहब फट के 183 हो रखी है। तो भाई अपने अंदर रूम में पहुंच गए वो, उन्होंने, तो भाई वो उसी वक्त जैसे ही वो रूम में एंटर वो गायब हो गया। तो प्रिया बोली कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। दोनों थके हुए थे, बेड पे बैठे बात करने के लिए बैठे, चलो पैसे पूछे कि हो गया जो भी स्टेटस था। तो राजेंद्र बैठा हुआ था ऐसे एल्बो लगा के बेड पे, बात कर रहा था प्रिया के साथ। तो वो पीछे से आया, उसने अंदर से नीचे से इस जगह से मुंह निकाल के राजेंद्र को ऐसे, तो वो एकदम से उड़ के अंदर और गिर गया ज़मीन पे, और मुंह के बल होता है जैसे इंसान गिरता है। तो जो चीज़ ने पहले मुलाकात में तेरे को मुंह के बल गिरा दिया, तो भगवान भी कहते हैं ना, लेसन्स देता है, चाहे बुरा आदमी हो, इंडिकेशन तो मिलती हैं कि भाई बेटा मत कर, तेरा पतन हो जाएगा। तो प्रिया ने तब तक उसको सूद किया राजेंद्र को, जब तक राजेंद्र नॉर्मल नहीं हो गया। और वो उसको डर लग रहा था कि भाई मैं यहाँ तो रुक नहीं सकता। बात करी, प्रिया को कन्विंस किया गया कि आज रात रुक जाए यहाँ पे, कल की कल देखेंगे। उसका प्लान ये भी था कि अब राजेंद्र उसको फुल टाइम एक तांत्रिक भी रखे, क्योंकि उसमें जो प्रेत था तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रिया की बात सुनता था। तो राजेंद्र को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब फ्रंटली, और प्रिया बोल भी नहीं रही थी। तो राजेंद्र ने बोला कि मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं इसको कमांड कर पाऊँगा। तो प्रिया बोली कमांड करना का क्या, मैं बैठी हूँ कमांड। कह रहा तू कोई भाई साहब बार बार आएगी थोड़ा ना, और उसकी अपनी भी प्राइवेसीज़ हैं, 100 तरह के काम करवाने हैं उसको, गलत काम, 100 लोगों की फिल्में वीडियोज़ बनानी है, सबूत तैयार करने हैं, 100 लोगों को नीचे लगाना है, 100 लोगों से ऊपर आना है, फुल ऑफ फिल्थ एंड फुल ऑफ सेल्फिशनेस। तो भाई प्रिया रुक गई उस रात गेस्ट हाउस में। सुबह सुबह वो जैसे ही राजेंद्र पहुंचा है सुबह का चाय पानी नाश्ता लेकर वहाँ पे, तो भाई प्रिया वहाँ नहीं थी। तो राजेंद्र घबरा गया कि प्रिया तो चलो नहीं है, ये ना होगी वो यहाँ पे हो। उसने देखा, इधर उधर देखते देखते थोड़ी देर बाद वो जो पोर्शन था जिसमें वो रह रहे थे,
उस पोर्शन से थोड़ी ही दूर ना एक सामने अलग से एक कमरा था कि प्रिया उस कमरे से निकल रही है, और उस कमरे से निकल रही है तो उसके बाल यहाँ से इतने बाल उखड़े हुए हैं यहाँ से, कि यहाँ से बाल उखाड़ उखाड़ दिए गए थे, पैच था। और ये उसकी लड़ाई हो रही थी 1.5 फुटिया के साथ कि मुझे यहाँ छोड़ कर जा रही है तू। तो प्रिया ने आई तो राजेंद्र घबरा के पूछा क्या हो गया, कहती कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आप मतलब वो ठीक आंसर नहीं दे पाई, जो कि क्लियर था कि भाई ऐसा ही हुआ कि 1.5 फुटिया ने कर दिया कांड, कि मार दिया ठीक ठाक। तो प्रिया बोली कि भाई मैं अपने थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो राजेंद्र की हिम्मत नहीं हुई उस कमरे में, उसने देखा कि चल वो सामने उस कमरे में और राजेंद्र इस कमरे में बैठ गया। अब उस कमरे में बैठा जब आके राजेंद्र, तो उस कमरे का फ़ोन बज रहा है। तो राजेंद्र लैंडलाइन फ़ोन था, लैंडलाइन फ़ोन उठाया तो आगे से, जैसे ही राजेंद्र ने फ़ोन उठाया तो आगे से हंसनी बहुत खौफनाक आवाज़ आई और उसने फ़ोन रख दिया, जो कि राजेंद्र को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तो वो तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था अपना कि डैडी आई एम योर न्यू सन। और अभी लगना टाइम लाइट अभी थोड़ा टाइम लगना था राजेंद्र को यूज़ टू होना। और घर पे भी देखो ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा था वो फार्म हाउस में। घर पे भी थोड़ा बहुत फ़ोन कर रही है पत्नी कि क्या चल रहा है, कैसे हो, और विचलित देखती है जब घर वाले को। तो फाइनली चीज़ें ठीक होने लगी, राजेंद्र यूज़ टू हो गया। बट राजेंद्र का ऑरा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। वो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन था और सक्सेसफुल था, बट उसका 24 घंटे अब पता चलता था वो डरा डरा घूमता था कि भाई यहाँ से निकल आएगा वहाँ से निकल आएगा, क्योंकि उसका मजाक ही भाई साहब इतना डरा देता था। तो पत्नी को शक होने के कारण ना राजेंद्र को कुछ दिन घर पे रख लिया पत्नी ने। और तबीयत भी नासाज थी, क्योंकि रातें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी खौफनाक रातें गुजर रही थी उसकी। तो भाई साहब पत्नी ने बैठा लिया कि कहीं नहीं जा रहे आप, सारे काम हो जाएंगे। और पहले मान लेता था पत्नी की, अब अगर अलग से मना करता तो तब भी मरता। तो 3 दिन तक फार्म हाउस नहीं गए वो। बहादुर जो था, जो वहाँ पे जो उनका काम करने वाला, तो उसको ये बोल दिया गया था जिनको तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं। अब बहादुर थोड़ा सोचा कि भाई मेरी जगह ले गया। भाई वो बहादुर अपने साथ ये राज भी ले गया कि भाई क्या हुआ है, हुआ क्या है। असल में बहादुर ने सोच लिया होगा कि क्या ही है ये, इसने मेरी लग्जरी ख़राब कर दी, ऐसा कर दिया। तो पता नहीं उसने क्या ही उस रात किया होगा उसके साथ। और राजेंद्र वहाँ से निकला है, अभी वो आधे रास्ते पहुँचा था, घर जो कि था 14-15 किलोमीटर दूर फार्म हाउस से। अभी राजेंद्र आधे रास्ते पहुँचा था, उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसको, फिर वो डर सताया जा रहा था, क्योंकि अभी तक ठीक ठाक ऐसी कोई डील तो ऐसी क्रैक हुई नहीं थी, जो कि प्रॉब्ली आगे जाके हो जाती है और तब शायद थोड़ा मोजो भी आता उसको। बट अभी तक तो वो सिर्फ एक जहमत के तौर अभी तक तो एक जहमत के तौर पे चल रहा था काम। तो उसको एकदम से गाड़ी में भी डर लगा। चलो फाइनली वो घर पहुंचा, पत्नी के साथ ठीक ठाक बहस हुई क्या था क्या था, तो भाई सो गए। रात को एकदम से धर्मपत्नी की आंख खुली कि, और उसने राजेंद्र को उठा दिया, बोला भाई उठो और देखो कमरे में कौन है। राजेंद्र परेशान हो गया और देखने लगा। उसको लगा कि भाई घर पे 2 पेट्स थे, वो हमेशा धर्मपत्नी जी के आसपास ही रहते थे। उस दिन वो कमरे में नहीं थे, पेट्स कमरे में नहीं थे। और उन्होंने बोला नाम लेकर कि वो होगा, तो धर्मपत्नी बोली कि वो तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले रूम्स में चले गए, दोनों नीचे ही नहीं आ रहे शाम से, जब से राजेंद्र घर आया। तो बोला ठीक है चलो स्वाभाविक बात है। अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला ली उन्होंने, फ्लैश लाइट इधर उधर जलाई, नीचे देखा कुछ नहीं है। तो पत्नी को बोला सो जा, कुछ नहीं है सो जा। तो बोली ठीक है, बट मैं आपको बताऊँ मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ तो है कमरे के अंदर। सामने एक बहुत बड़ा लिफाफा पड़ा था, जो कि उनकी धर्मपत्नी के मायके की तरफ से आया था, जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ थी। नीले रंग का बहुत बड़ा एक बैग टाइप था, कि वो बैग जो था ना, उसमें थे वो जो पैकेट में पैक थी वो साड़ियाँ, पता नहीं उनको देनी थी किसी को क्या थी। तो बोले पैकेट में पैक थी साड़ियाँ, एक एक करके पैकेट गिनने लग गए उस बैग में से। और तब तक धर्मपत्नी जी की आंख लग गई थी, और राजेंद्र अपनी आंखों से देख रहा था कि उसमें से पैकेट गिर रहे हैं साड़ियाँ एक एक करके।
और जैसे ही वो गिरती जा रही हैं साड़ियाँ, ऐसे एक फॉर्मेशन बनती जा रही है लाइन की, जो लाइन उनके बेड की तरफ आ रही है। ये बातें सारी राजेंद्र की हल्फिया बयान है। तो क्या हुआ, राजेंद्र ने देखा तो उसको लगा कि वहम भी हो सकता है मेरा, तो सो गया वो भी। अब राजेंद्र की धर्मपत्नी ने, वो सोई है ना, तो बाजू ऐसे, उन्होंने बताया कि सिर के नीचे बाजू ऐसे हाथ बाहर लटका रखा था बेड से, साइड पे बेड के। 20-25 मिनट बाद उसका हाथ पकड़ लिया किसी ने, धर्मपत्नी जी का। फिर आगे से जैसे ही वो चीखी, जैसे उन्होंने शाउट किया आ, तो आगे से आवाज़ आई आ, सेम। तो फिर उन्होंने फिर से राजेंद्र को उठा लिया। अब राजेंद्र को पता भी चल गया, अंदेशा है, और राजेंद्र ऐसे एक्ट कर रहा है कि भाई लाइक ही नो नथिंग। मैं बोला भाई भगवान तेरा वहम होगा। कहती नहीं, मेरा हाथ लटक रहा था साइड पे बेड पे मेरे को, और उसने इस तरीके हाथ, ऐसे हैंड शेक करते हैं ना, इस तरीके हाथ पकड़ लिया एक सॉफ्ट तरीके से, और बोली वो बहुत छोटे छोटे हाथ थे, मेरा हाथ पकड़ा है किसी ने। नहीं मानी भाई, वो जिद जिद पे अड़ गई। राजेंद्र बोला सो जा मेरी माँ, सो जा, कुछ नहीं है। फिर कन्विंस कर लिया, आँख लग गई, आँख बंद कर ली। तो राजेंद्र जैसे ही पानी वगैरह पिया, उन्होंने उठ के खड़े हुए, तो जैसे ही वो बेड पे बैठ के लेटे वहाँ, तो सामने स्प्लिट एसी लगा हुआ है। तो वो जो एसी यूनिट था, उस यूनिट के ऊपर लेटे हुए भाई साहब ऐसे करके, और देख रहे हैं वो राजेंद्र की तरफ। बोले हाँ भाई, छोड़ के आ गया, मेरे को मिल के नहीं आया। तो राजेंद्र की हिम्मत नहीं थी वो उस चीज़ को हड़का पाए, डरा पाए। तो हाथ जोड़ के, वो बता रहा, हाथ जोड़ के बैठ गया। धर्मपत्नी ने अंगड़ाई लेते वक्त उन्होंने देखा, तो उन्होंने हाथ क्यों जोड़े, किसको जोड़े, उन्होंने देखा भाई राजेंद्र ऊपर देख रहा था। उसने जब ऊपर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। तो राजेंद्र डर गया एकदम से। तो फाइनली उसकी सांस में सांस आई कि नहीं है, और उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही भगवान का नाम ले रहा था। भगवान का कहाँ नाम ले रहे थे। तो भाई साहब राजेंद्र ने देखा कि वो सामने नहीं है, थैंक गॉड बच गया। और पत्नी जब बोली थी ना, किसको हाथ जोड़ रहे हो, किसको हाथ जोड़ रहे हो, तो तब 1.5 फुटिया उसकी पत्नी के पीछे से उसको ऐसे सेम ऐसे कर रहा था, किसको हाथ जोड़ रहे हो, किसको, किसको। तो राजेंद्र को समझ आ गई कि मेरे भाई, मैंने अपनी एड़ियाँ उठाकर फांसी ले ली, खुद पड़ी हुई लकड़ी ले ली है मैंने। अब अगले दिन सुबह सुबह बिटिया, जो कि बहुत अच्छे, बड़े अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रही है, उसको आना था वापस हॉस्टल से कुछ दिन घर रहने के लिए। तो राजेंद्र सुबह उठते ही काम तैयारियों में लग गया। पर उस दिन घर में माहौल ऐसा रहा कि कुछ चीज़ें खाने पीने की, कुछ चीज़ें चोरी हुई। और रात को धर्मपत्नी जी अपने कानों के झुमके उठा के रखे थे, जो उन्होंने अपने पिल्लों के नीचे, वो मिल नहीं रहे थे। तो राजेंद्र और उसकी बहस हो रही थी, वो चले कहाँ गए। कहती जा कैसे सकते, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है उनको उठाने की। कहे तो राजेंद्र डांट रहा था कि पैसा इतना आ गया, वाहियात तरीके से चीज़ें घुमा रही है, फलाना है। उसके बाद राजेंद्र ने अपने घर पे दोपहर को 1.5 फुटिया को बड़े बड़े झुमके पहने हुए देखा, उनके पाउडर रूम में, वॉशिंग एरिया में, जो कि 2 कमरों को जोड़ता था, और साथ में एक ड्रेसिंग भी था। वो ड्रेसिंग पे बैठा था और दोनों झुमके पहन के शीशा देख रहा था, और बड़ी गंदी हंसी हंस रहा था। अब मंज़र ये था कि भाई गले से उतारने वाला काम हो गया था। तो फाइनली शाम को बेटी आ गई। अब बेटी आई है तो बेटी को ऊपर के लिए रूम दिए, और डॉग्स बड़े राज़ी हुए 3 दिन बाद, इतने टाइम बाद, इतने दिनों बाद वो नीचे उतरे हैं। और बच्ची का तो जो था कम्युनिकेशन कुत्तों से अच्छा था घर के। तो डॉग्स वर ट्राइंग टू सेव हर, और कुत्ते बौखलाए हुए थे बुरे हाल। वो उसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के ऊपर लेके जा रहे थे कि बहन आ जा ऊपर, नहीं रेल बना देगा तेरी। तो वो बैठी, वो बोली कि हमने मैगी बनाई, मैगी खाई। तो
प्लेट रखकर, मैगी की प्लेट वो रखकर अपने घर के उसी लिविंग एरिया में मैगी अपने डॉग्स को फीड दिया उन्होंने, मैगी की प्लेट बनाकर मैगी की प्लेट रखी है। और वो बोली कि बेटी उनकी फैंटा लेने के लिए फ्रिज में गई, और जैसे ही वो फैंटा लेने के लिए फ्रिज में गई तो उसको वापस उन्होंने देखा, वो आए तो मैगी का एक पोर्शन गायब था बीच में से। अब शरारत इस तरीके की थी, आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो बेटी भी बहुत बहुत काबिल है, बहुत अच्छी है, बहुत बाप के मतलब सिस्टम से बहुत दूर पढ़ाई करने वाला प्यारा बच्चा है वो। तो उसने बताया भैया कि मेरी मैगी में कुछ पोर्शन, तो मैंने आसपास देखा कि भाई डॉग्स तो अपना आराम से फीड खा रहे हैं और बहुत दूर हैं, इतने टाइम स्पैन में वो आके मुंह नहीं मार सकते, और ना ही वो ट्रेंड थे, दोनों रिट्रीवर्स थे अच्छे। तो उसने देखा कि मैगी, जब से मैगी का एक पोर्शन गायब हुआ है, तो भाई साहब जो डॉग होता है ना, जब वो फीड ले रहा है तो फीड लेते लेते डॉग इतने बौखलाए पड़े हैं कि भाई साहब सारे उन्होंने जो उनके जो फीड थे वो नीचे गिरा दी थी, सारी फ्लोर पे इधर उधर देख रहे थे, बुरे हाल। तो उसने देखा कि सामने से कोई नीली सी चीज़ है जो कुत्तों को पूंछें खींच खींच के भाग रही है, उनकी पूंछ खींच के भाग। और फाइनली एक उनमें से एक डॉग ने पी कर दिया, मतलब सुसु कर दिया फीड के ऊपर डर के मारे, और वो गिर गया ज़मीन पे, लेट गया, और कुछ ही टाइम बाद उसकी, विच इज़ वेरी पेनफुल। अब बेटी को देखा तो हो गया कुछ गलत है जैसे कि, और फाइनली फिर वो जाकर उसको दबा के आए, करके आए, तो दबा जहाँ भी उन्होंने उसको करना था वो फार्म हाउस पे किया उन्होंने, फार्म हाउस पे। तो राजेंद्र बेटी और साथ में घर का एक नौकर था, वो फार्म हाउस पे गए उसको लेकर डॉग को, और दबाए, और दबा के घर आए हैं। तो राजेंद्र गाड़ी से उतरे, मायूस थे, उनको डर था, फैमिली को लेकर बंदा अपना थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो वो गाड़ी से उतर कर अंदर आ गए। बेटी सोच रही थी, मिस कर रही थी अपने बहुत प्यारे पेट को। वो बोली पापा आप जाओ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। तो भाई उसने देखा गाड़ी पे कोई चल रहा है, छत पे डप 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 करके आवाज़ आई, और एकदम से छलांग मार के बोनट पे, और इतनी जल्दी हुई ये चीज़, बोनट पे छलांग मार के फिर नीचे छलांग मार दी। तो उसको ये पता नहीं चला कि ये क्या चीज़ थी, और वो फिर उसने देखा कि वो चीज़ ऐसे निकल गई। तो वो गाड़ी से बाहर निकली, उसको ये तो ज़रूर पता चल गया कि दोपहर को यही चीज़ थी, शाम को शाम को यही चीज़ थी। तो भाई वो गाड़ी से बाहर निकले, हु ऐसे करा, उसने बुलाने की कोशिश करी। तो भाई वो गाड़ी की परली तरफ घूम के आके नेहा के पीछे आकर खड़ा हो गया, और उसके पैर पर उसने उसके पैर पे पिंच कर दिया बहुत बुरे तरीके से। इतने खौफनाक खेल हो रहे हैं उनके घर में, और वो चीख मार कर भागी भागी अपने सामने लॉन में भागी, और वो लॉन में जाके गिर गई। कुछ ऐसा गार्डनिंग टूल पड़ा हुआ था, उससे ठोकर खा के गिर गई। और जब वो गिरी, और जब गिर के जैसे इंसान थोड़ा सीधा होता है ना, जब वो सीधा हो गई तो सामने वो गाड़ी की छत पे खड़ा था। तो तब बेटी को भी पता चल गया। माँ और बेटी की आपस में बात हुई कि माँ ने भी अपना इंसिडेंट बता दिया। राजेंद्र ने कन्फेशन तो करना नहीं था, उन्हें फ़ोन किया प्रिया को कि इसको लेकर जा। प्लान ही ड्रॉप कर चुका था राजेंद्र, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अभी एक आधे का नंबर आएगा, क्योंकि पेट का जाना इज़ नॉट अ गुड साइन। तो वो बोला इसको ले जा। अब भाई प्रिया ने तो हाँ भर दी, पर मेरे भाई वो साहब जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, उनका तो दिल लग गया। ये भी तो मैटर करता है कि वो जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे। तो जैसा कि मैंने बताया प्रिया तांत्रिक थी, तो उसने ये बोला कि मैं अभी इसको भेज दूँगी, तेरे से दूर थोड़ी रहेगा, आसपास ही, जब तेरे को ज़रूरत होगी बुला लेना। तो उसको कुछ किसी तरह की विद्या या क्रिया वड़ेवर जो था, उस तरीके से फार्म हाउस भेज दिया गया। थोड़ी देर में घर पे माहौल शांत हो गया, और घर के अंदर बहुत गंदी स्मेल आने लग गई। रात को एकदम से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने के कारण फिर उनकी बेटी उठी है, तो जब आई तो वो आंगन में उसने 11-12 चूहे, मरे हुए चूहे जो थे वो कई
दूर दूर मरे हुए होंगे कुछ का, तो उनको लाकर उसने आंगन में रख दिया था। लाइक द हाउस वॉज स्मेलिंग लाइक अ वेरी बैड प्लेस। घर का एक रात में नरक बना दिया, एक दो रातों में। तो प्रिया से बातें भी चल रही हैं फ़ोन पे कि भाई कैसा है कैसा है। तो उस रात बेटी ने भी बोला कि पापा मम्मा मैं आपके साथ सोऊंगी। अब और तीनों का डैमेज हो चुका है। तो भाई वो तीनों रात को सो रहे थे। राजेंद्र अलग खाट होगी या बिछाया होगा कुछ भी, उस पे सो रहे थे, और धर्मपत्नी जी और बेटी दोनों एक बेड पे सो रही थी। तो आधी रात 2 बजे का टाइम था, 2 बजे, पूरे 2 बजे थे। कमरे में एकदम से ऐसे आवाज़ हुई जैसे कुछ पॉली बैग या कुछ पॉलीथीन या कुछ लिफाफे के हिलने की जैसे कुछ होता है। तो एकदम से जो नेहा है वो इतनी डरी हुई थी, जो वाक़यात हुए थे थोड़ा टाइम पहले उनसे, कि उसने अपने हाथ में फ़ोन रखा हुआ था कि मैं फ़्लैश लाइट, उसने फ़्लैश लाइट लगा के जहाँ आवाज़ आ रही थी लिफाफे की उस तरफ दरवाज़ा, वो उस तरफ फ़्लैश लाइट करी तो देखा कि भुजिया का पैकेट अकेला ऐसे जा रहा है। और जैसे ही उसने फ़्लैश लाइट ऐसे उस तरीके घुमाई है ना, तो वो पैकेट वहीं रुक गया। वो बोली, उसने थोड़ा घूर के देखा और बहुत देर तक देखती रही। फाइनली उसने फ़्लैश लाइट ऑफ करी, भुजिया का पैकेट फिर चलने लग गया। लाइक इट वॉज अ स्नैक बेसिकली, चिप्स या भुजिया। अब उसके बाद उसने फिर इंटरप्ट कर दिया, उसने शू या हु करके चीज़ को डराया, चिताया कि कौन हो। उसके बाद उसको चमाट बजी बेड पे बैठे हुए। अब जब थप्पड़ बजा तो मुंह पे हाथ छपा इतना सा। उसके बाद वो बहुत बुरी तरह फ्रीक आउट हो गई। और वैसे भी वो बहुत दूर से आई थी फ़्लाइट, तो उनका कॉलेज बहुत दूर था। तो उसने बोला पापा मैं फार्म हाउस, तो राजेंद्र वैसे ही डर गया, फार्म हाउस, अरे वो कि फार्म हाउस पे तो कब्ज़ा ही है उसका। तो बोली मैं थोड़े दिन बाहर रह मैं भी फिर अपनी फ्रेंड के घर रह लूँगी। तो वो बोले नहीं फ्रेंड के घर नहीं, थोड़ा बहुत एज अ फादर ये भी कंसर्न था। तो उसने प्रिया के साथ जो बात हुई, तो प्रिया ने बोला था कि मैंने बोल दिया 1.5 फुटिया तेरे घर से निकल गया और मेरी घर की तरफ आ रहा है। और वो अकेला निकल जाता, ट्रैवल करता है। कई लोगों ने देखा भी है उस चीज़ को रात को जाते हुए इधर उधर। इसकी भी जो टांगें होती हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ज़मीन से ऊपर ही होती हैं, पीछे की तरफ मुड़ी हुई। और राजेंद्र वॉज रेस्ट एश्योर्ड कि चलो प्रिया ने उसको बुला लिया। देखो पैसे भी आ गए, अपना 1.5 फुटिया भी वापस आ गया। ये तो वो काम हो गया, किसी को सांप बेचा भाई उसने, पहले डंक मारा और वापस अपने घर। तो राजेंद्र ने बोला चल बेटी ठीक है, तू अपने फ्रेंड के घर क्या जाएगी, मैं तेरे को फार्म हाउस ले चलता हूँ। गेट खुद खोलना पड़ा फार्म हाउस का, अभी बंदा भी उन्होंने रखना था। तो गेट खोल कर जैसे ही अंदर वो गाड़ी में अंदर हुए, तो उन्होंने गाड़ी लगाई, वो जो पाथवे बना हुआ था, गाड़ी लगा के बेचारे निकले हैं गाड़ी में, अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई कबर खोद रखी थी भाई डॉग की, उनके पेट की, और बड़ी खुर्द बुर्द हालत में बाहर पड़ा हुआ था। और फार्म हाउस बहुत आइसोलेशन एरिया में, और बहुत सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं, हालांकि वहाँ बंदा नहीं था बट गेट वेट सब बहुत। तो उसको उखाड़ कर बाहर निकाल दिया था, और वो उसको कुछ कुछ हिस्से उसके गायब थे। तो तभी राजेंद्र ने बोला कि नहीं चलो चलते हैं वापस। तो गाड़ी चलाई, वापस बाहर निकला। अपने ही शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े बिग शॉट को बेघर कर दिया था। रूम लेना पड़ा होटल का। होटल में चेक इन करने के बाद राजेंद्र नीचे आया अपनी गाड़ी में से बेटी का बैग लेने। जब वो बेटी का बैग लेने आया, मैं बैग लिया, पीछे डिग्गी खोली तो वो बैग के ऊपर बैठा हुआ था डिग्गी में। तो राजेंद्र बहुत बुरी तरह फ्रीक आउट होकर उसने झटक दिया उसको। झटका तो वो गिरा। वो गिरा तो वो बहुत तेज़ तेज़ भाग गया, एकदम से मिट्टी से सना हुआ नीचे से गाड़ी के नीचे घुस गया या निकल गया। तो उसने देखा कि निकल गया, और शायद वो प्रिया के, और डर ये सता रहा था कि होटल में कहाँ देख लिया इसने। तो राजेंद्र ने देखा कि भाग गया, चलो मैं फिर प्रिया को फ़ोन लगा लिया। प्रिया का फ़ोन वेटिंग पे आ रहा था, और राजेंद्र चलते चलते अपने रूम की तरफ जा रहा था, जो कि 7th फ्लोर पे था। पहले उस
गए या लिफ्ट पे बाहर खड़े रहे बहुत देर। फाइनली उनको पता चला कि लिफ्ट नहीं आने वाली है, सीढ़ियों पे चढ़ गए और अपनी बेटी के कमरे में पहुँचे, अपने यानी कि जो वो रूम उन्होंने बुक कर रखा था। तो भाई वो जब रूम पे पहुँचे, उन्होंने रूम खोला, बेटी तो वॉशरूम में थी, पर वो अंदर रूम के बेड पे बैठा था, स्कूबी का पट्टा जो उसने अपने गले में पहन रखा था और वो सना हुआ था खून से। स्कूबी का जो लीश था वो उसने अपने गले में पहना हुआ था, लाइक एन ऑर्नामेंट। और उसने उसके साथ आई जस्ट कांट आई जस्ट कांट से दैट उसका कुछ ऑर्गन था जो लटक रहा था साथ में। और तब वो मिट्टी से सना था, वो कुछ नाराज़गी भी थी। जैसे ही राजेंद्र अंदर घुसा है, वो बेड पे बैठे थे और तब उसने मुंह खोला है तो उसके दांत उसने देखे राजेंद्र ने, जो कि बहुत बहुत डरावने थे, बहुत डरावने। मतलब इतने ज़्यादा मतलब इतनी डरावनी चीज़ें, इतने बुरे इंसिडेंट्स बैक टू बैक होने। उसके बाद राजेंद्र ने चीखें मारी हैं होटल के कमरे में। और देखो, अपने ऊपर तो ब्लेम लिया जाएगा नहीं इस चीज़ का, और घर पे बेटी को भी तो पता चल चुका है। चीखें मार के ये प्रिटेंड किया गया कि भाई रूम सर्विस आया तो बोला कि इस रूम में कोई दिक्कत है, हम यहाँ नहीं रहेंगे तब। और वो जिन लोगों ने हैंड ओवर किया उनके पास, या जिन लोगों को हैंड ओवर किया उनके पास, अपने गुरुओं के पास, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं आता है। एक्सीडेंटली हो जाए तो हो जाए ये चीज़, और वो इमीडिएटली ना इधर उधर वैनिश हो जाता था। जब कोई जैसे कि रूम सर्विस आया, मैनेजर आया, तो फाइनली रूम चेंज करके दिया गया उनको। और वो बताया कि जो रूम चेंज करके दिया गया उसका एक पोर्शन, एक तरफ गेट था और दूसरी तरफ ना वो एक कंबाइंड एरिया था, वो एक गैलरी ऐसी थी जो, तो वो होटल की जो 3 बिल्डिंग्स थी ना, वो गैलरी एरिया था जो सेंटर में। और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, वो शीशे से बहुत बड़ी बड़ी सामने वाली 2 बिल्डिंग्स और दिख रही थी और बीच में एक गार्डन था। तो फाइनली दरवाज़ा बंद करके उन्होंने मेक श्योर करा कि सब सेफ़ है। तो राजेंद्र ने आया और उसने अपना सामान वगमान रखा, और जैसे ही कर्टन साइड करके देखा था, वो नीचे वाले गार्डन, बहुत नीचे 7th फ्लोर था वो, तो देखा हो कि वो गार्डन में है अभी भी। तो उसके बाद फाइनली वो होटल में रहे अंदर कमरे में, सारी रात अपनी बेटी के ऊपर रखवाली करी, सारी रात। तो फाइनली चलो, तब तो उनको लगा कि भाई अब थोड़ा सब कुछ ठीक है। आँख सुबह सुबह देखो, शैतान का टाइम भी होता है और नींद भी तब बड़ी हावी होती है इंसान पे। तो आँख लगती जा रही थी राजेंद्र की, पर उसने आंखें टिकाई हुई थी उस शीशे की तरफ। तो उसने देखा कि वो रेंगता हुआ आ गया है तब तक। तो वो पीछे पड़ चुका था, पीछे लग चुका था। और ऐसी ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये डरती किसी से नहीं है। लोगों को, इंसानों को, जो कि एक बहुत छोटी बनाई हुई मखलूक है परमात्मा की, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये वहम हो जाता है कि वो चला रहा है इन चीज़ों को। असल में तंत्र को आप तो नहीं चला रहे, वो आपको चला रहा है। बुरी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अपने आप में जो शैतान है, वो आपको ग्रिप कर चुका है, वो आपको कमांड कर रहा है, आप उसको कमांड नहीं कर रहे। तो बहुत ज़्यादा सहम जाने के बाद, डर जाने के बाद, बेटी से बात शेयर कर ली गई। बेटी ने जिस फादर को भगवान समझा था, थोड़ा बहुत नज़रों से गिराया और बोला कि फिर आपके परिवार को ही तो हार्म कर रही है ये चीज़। अब हो क्या रहा था, एक एक्सेप्टेंस नहीं आया था अब तक, अपनापन। वो क्या मतलब, वो ऐसी ऐसी गंदी गेम्स, इतनी इतनी डरावनी चीज़ें, इसलिए का एक एक्सेप्टेंस अगर आ जाए, अपना लिया जाता, तो ये छुप के भी रहता, पास भी रहता। समझ रहे हो किस तरीके से, जिस तरीके ये प्रिया के पास चलता आ रहा था। और प्रिया से आज का रब्ता नहीं था राजेंद्र का, बहुत पुराना रब्ता था, पर आज तक किसी को अंदेशा नहीं हुआ था कि प्रिया के पास 1.5 फुटिया है। तो उस कंडीशन में प्रिया को तत्काल बहुत सारे पैसे ऑफ़र करके होटल में बुलाया गया। अब आपको ये भी याद होगा कि भाई प्रिया को वहाँ से भगाया गया था उसके बाल उखाड़ के, क्योंकि जगह पसंद आ गई थी और ये परिवार को वो खा जाने वाला था। प्रिया आई है, आके उससे बात हुई, बोला जो मर्ज़ी कर। अब पैसे भाई प्रिया तो खा लेगी, पैसा प्रिया तो ले लेगी, बट वो तो पैसे पे नहीं चलता ना। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ
तुमने जो गंद उसके अंदर भरा है, जो तुमने जो मतलब खोरी उसके अंदर भरी है, तो वो तो उस पर चल रहा है। उसका थॉट प्रोसेस ही उतना है, क्योंकि वो एक अध जन्मा हुआ, जिसकी अपनी कोई मत नहीं, अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, वो बच्चा है, या वो है भी 8 महीने का, 9 महीने का, जब जो भी है सिस्टम, या उसकी अपना तो कोई थॉट नहीं है ना, वो तो 1.5 फुटिया है, छोटा है। तो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी। उस हाल में मुझे फ़ोन आया, सुबह 4:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि हम हीलिंग करना चाहते हैं। रिकमेंडेशन वाज नेहा, जो हॉस्टल में बहुत सारे पॉडकास्ट देखती है मेरे। और फिर शुरुआत हुई राजेंद्र जी की हीलिंग। मेरा सर कटता है, झुकता है महाबली जी और काल भैरव जी के कर कमलों में, चरणों में, कि मैं जिस चीज़ से मैं खुद खौफ खाता हूँ, मैं उस चीज़ के उस चीज़ के क्योर में या उस चीज़ के ट्रीटमेंट में शामिल हो पाया। मुझे मेरे ईष्ट ने या मुझे मेरे देवता ने ये विश्वास दिलाया कि तू कर लेगा। और आगे क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं, ये हीलिंग और फिर क्या हो रहा है, इस चीज़ पे हम बहुत जल्दी मिल के बैठ के बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अब तक की कहानी 1.5 फुटिया की। साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। तो जय महाबली, जय काल भैरव। दोस्तों, ये थी आपकी 1.5 फुटिया की स्टोरी, एंड आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसे कि प्रेजेंटली इसकी अभी हीलिंग चल रही है, जैसे अभी नेहा एंड राजेंद्र जी जो हैं, और खैर हमारी प्रिया से भी बात हुई, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए थी, बट प्रिया ने इतना हमें कुछ कोऑपरेट किया नहीं। तो फिर आपके भाई ने 1.5 फुटिया साहब से राब्ता बिठाया, बात करी। बट ये बहुत ट्रेनिंग है और बहुत स्कैरी है। बाकी ये है कि मेरा तो डरता नहीं हाथी भी, पर मेरा फैमिली कंसर्न थोड़ा ये है कि मैं अपनी फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए किसी आई नेवर टेक अ रिस्क। उनके कारण थोड़ा मेरी भी मेरे को कुछ रिस्ट्रिक्ट करती हैं चीज़ें। हालांकि मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि सारा ये जो इनिशियल डीलिंग हुआ था इस पर्टिकुलर 1.5 फुटिया का, वो कामाख्या में हुआ था, वहाँ से लिया गया था। हालांकि लिया जो ब्रोकरेज, जो बीच में दलाल बंदा था, दलाल कम तांत्रिक, तो मंगवाया हरिद्वार से ही गया था। एंड जैसे कोई विसर्जित करके गया, कि हालांकि बैन हो चुका है ये काम, पहले विसर्जित कर देते थे बच्चों को, तो वहाँ से उठवाया। कामाख्या में किसी ने पहुँच दी थी, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो पहुँच मतलब बहुत मोटा पैसा इन्वॉल्व हो गया था इसमें। हालांकि प्रिया ने भी काफ़ी महंगा उठाया हुआ था। और बेसिकली ये चीज़ है दोस्तों, पर मेरा सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न ये रहता है कि यार मैं क्या परोस रहा हूँ अपनी फैमिली को। यूट्यूब, आप मेरा परिवार हो, मैं नहीं चाहता यार किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टूड हो जाऊँ, या मेरा कुछ भी वीडियो देखकर आप लोगों को नुकसान हो जाए। यार मुझे नहीं है ऐसा पैसा नहीं कमाना मेरे को। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जागरूकता और सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज़ की प्रिकॉशंस जिसको बोलते हैं, उस पर काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई धर्म का रास्ता जो है वो सुपीरियर है, कर्मा कंडक्ट क्या है जो भी आप लोगों को पता है। एंड आई होप डूइंग माई पार्ट एज अ ध्यान साधना इंस्ट्रक्टर या एज एन एस्ट्रोलॉजर, आई विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल 20 साल नहीं तो मर जाऊँगा करते करते, बट डेफिनेटली आई ट्राई।